नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि उन योजनाओं से आपको क्या फ़ायदा होगा और उन योजनाओं का आप फ़ायदा लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता होगी। उन सभी जानकारियों को आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। अगर आप के पास वो दस्तावेज़ है तो आप इन स्कीमों में ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपको जो भविष्य में जो आपके बुढ़ापे के समय आपको हर महीने 5,000 रुपये का जो पेंशन है वो मिलती रहे। और यदि आप 3 साल जमा कराते हो तो बेटी की शादी पर पाए 27 लाख रुपए। तो ये जो स्कीम है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे कि किस स्कीम में किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है और आपकी जो मैच्योरिटी डेट होगी उसके बाद में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, उस स्कीम के अंदर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो इन स्कीमों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपको इन स्कीमों के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपने इस स्कीमों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप बिना किसी देरी के आप आसानी से इन स्कीमों में रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सके। अगर वो स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, सरकार की इस योजना में रोज़ करें 7 रुपये जमा और हर महीने पाए 5,000, साथ ही टैक्स में मिलेगी छूट। जाने क्या है वो स्कीम, उस स्कीम में क्या योग्यताएं है और क्या दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इन सभी जानकारियों को आपको एक एक करके बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें, नई दिल्ली आज के समय में हर कोई एक सुरक्षित निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना पसंद करते हैं। हम में से ज़्यादातर बुढ़ापे के लिए अभी से निवेश शुरू कर देते हैं, ताकि बाद में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसे में अटल पेंशन योजना जो कि 2015 में शुरू हुई थी, यहाँ निवेश कर आप मंथली इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। वैसे अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए की गई थी, लेकिन इस योजना में 18 से 40 वर्ष की कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर पेंशन प्राप्त का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं कि जो अटल पेंशन योजना है उसमें एज आपकी कितनी होनी चाहिए। बस उनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए। तो आप अगर अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले आपकी आयु 18 से 40 के बीच में हो और आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको बताएंगे, अटल स्कीम में पेंशन योजना में जो 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है। अटल पेंशन योजना की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है। इस स्कीम में इस तरह से आपको मंथली पेंशन मिलेगी जो इस प्रकार से है। इस योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और अधिक से अधिक 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। इस पेंशन योजना के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले तो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आधार नंबर होने चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यदि आपके पास ये है, ये योग्यता ये है, आपके पास सेविंग अकाउंट है, आधार नंबर है, एक मोबाइल नंबर है, तो आप इस स्कीम में ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपको भविष्य में जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाए उसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलना प्रारंभ हो सके।
आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे उतना अधिक फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे। साथ में यानी कि इस योजना में हर रोज 7 रुपये जमा करके आप प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। इस योजना में हर महीने 1,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए प्रति माह केवल 42 रुपये जमा करने होंगे। वहीं 2,000 रुपये पेंशन के लिए 84 रुपये, 3,000 मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको 126 रुपये और 4,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीने 168 रुपये आपको जमा करने होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो स्कीम है इसमें आपको कम से कम 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी और अधिक से अधिक 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। अलग अलग पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको प्रति माह अलग अलग रुपये जमा कराने होंगे। जैसे 4,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको हर महीने 168 रुपये जमा कराने होंगे। साथ में आपको बता दें टैक्स बेनिफिट किस प्रकार से मिलेगा। इस स्कीम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप टैक्स में बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो। वो किस प्रकार से मिलेगा। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C यानी कि 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें से सब्सक्रिप्शन के टैक्सेबल इनकम यानी कि जो सब्सक्राइबर होता है उसके टैक्सेबल जो इनकम को घटा दिया जाता है। इसके अलावा स्पेशल मामलों में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस तरह से इस योजना में 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो यदि आप टैक्स जमा कराते हो तो आप 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन इस स्कीम के अंदर प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि इस स्कीम का कितना बड़ा बेनिफिट है। साथ में आपको भविष्य में कितनी रकम मिल सकती है, कितनी पेंशन मिल सकती है, ये भी आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा है। नेक्स्ट है डेथ बेनिफिट्स। इस योजना के सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी डिफ़ॉल्ट रूप से नॉमिनी बन जाती है और पत्नी को योजना के सारे फायदे मिलते हैं। पत्नी को भी सब्सक्राइबर जितना ही पेंशन मिलता है, पत्नी के जीवित नहीं होने की स्थिति में सब्सक्राइबर ने जिसे नॉमिनी बनाया है उसे उसके लिए तय कॉर्पस का फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को यह पैसा मिलेगा। जो बेनिफिट सब्सक्राइबर को मिलना था वो बेनिफिट संपूर्ण नॉमिनी को मिलेगा। तो आपने देखा कि इस स्कीम का कितना बड़ा फ़ायदा है। टैक्स में आपको बेनिफिट 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी और आपको भविष्य में जब आपकी एज 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो आपको 5,000 रुपये या 4,000 रुपये जिस प्रकार से आपने इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसके अनुसार आपको प्रति माह पेंशन मिलेगी। दूसरी स्कीम भी आपको बता दें, सिर्फ 3 साल जमा करे पैसे और बेटी की शादी पर पाए 27 लाख रुपए। ज़बरदस्त है ये स्कीम। इस स्कीम के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं तो इसको भी ध्यान से समझें। अगर आप भी बेटी के खुशकिस्मत पिता है तो आपके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने शानदार स्कीम पेश की है। LIC की इस स्कीम का नाम है LIC कन्यादान पॉलिसी। ये स्कीम खास तौर पर बेटी के भविष्य और उसके विवाह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। खास बात यह है कि इसके लिए बेटी के अभिभावक को 3 साल तक की ही प्रीमियम भरना पड़ता है और मैच्योरिटी के बाद भुगतान किया जाता है। साथ में आपको बता दें LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत एक निवेशक को साल में करीब 50,000 रुपये जमा करने होते हैं। कन्यादान पॉलिसी के तहत 3 वर्ष से कम समय तक ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। कन्यादान पॉलिसी के लिए प्रमुख शर्त यह है कि निवेशक की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही निवेशक की बेटी की आयु कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए। बता दें कि इस स्कीम को आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि आपके पास
ये दस्तावेज़ है और आपकी आयु 30 वर्ष से कम है और आपके जो निवेशक की जो बेटी की जो आयु है वो 1 वर्ष से कम है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दस्तावेज़ है वो अपने साथ लेकर जाए ताकि आप आसानी से इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। इस पॉलिसी की मिनिमम मैच्योरिटी जो पीरियड है वो 13 साल है। पॉलिसी की किस्तें अलग अलग बीमित राशि के लिए अलग अलग है। कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए का बीमा लेता है तो उसे 22 साल तक मासिक किस्त 1951 रुपये देना होगा। मैच्योरिटी पर LIC की तरफ से 13.37 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 10 लाख का बीमा लेता है तो उसे महीने का 3,901 रुपये किस्त का भुगतान करना होगा। 25 साल बाद LIC की तरफ से 26.75 लाख रुपए का भुगतान होगा। तो दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि किस स्कीम में कितनी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और क्या उसका बेनिफिट मिलेगा। ये तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही है। आपको इन स्कीमों का में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराना है और क्या किस तरह से इसका लाभ लेना है, वो इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपने इस स्कीम का लाभ अभी तक नहीं लिया है तो इस स्कीम का लाभ ज़रूर ले ताकि आप भविष्य में अपना स्टोर कर सके और पैसे में आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह LIC की पॉलिसी है। ऐसे में आपको आयकर अधिनियम 1961 यानी कि आपको इस LIC के अगर आपने ये स्कीम ले रखी है तो आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी। वो टैक्स में किस तरह से आपको छूट मिलेगी वो भी आपको बता दें। आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर छूट मिलती है। टैक्स छूट अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आपको इस स्कीम के अंदर टैक्स में छूट मिलेगी। तो दोस्तों, इस स्कीम का आपको पता चल गया होगा कि कितना बेनिफिट है। यदि आप टैक्स भरते हो, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो, तो आपको अगर आपने इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स में छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको दोनों स्कीम आसानी से समझ में आ गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में इस घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर लिखें ताकि उस टॉपिक पर हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आए। और आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और आपको इन स्कीमों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो वो भी हमें कमेंट करिए ताकि आपको हम अगले वीडियो के माध्यम से और अधिक स्पष्ट समझा सके, आपको और अधिक जानकारी दे सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।